नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं एक विजनरी, एक इनोवेटर और एक फूडप्रेन्योर मिस्टर आकाश रोड़े, फाउंडर ऑफ 99 टेस्टी हब, एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसका नाम आज हर फूड लवर के जुबां पर है। फ्रॉम स्टार्टिंग एज अ स्मॉल आइडिया टू बिल्डिंग 150 प्लस आउटलेट्स एंड नाउ एक्वायरिंग द लेजेंडरी अम्मा इडली ब्रांड, ये कहानी है टेस्ट, टेक्नोलॉजी और विजन की। मिस्टर आकाश रोड़े सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? शुक्रिया और बहुत बढ़िया, खा पी के मज़े में। बिल्कुल सर। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे, टेस्टी हब के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। ऐसे तो मैं बहुत छोटे शहर से हूँ और बहुत सारे सक्सेस जो स्टोरी होती है ना, उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है वो कुछ और ही होता है। तो बिल्कुल। मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल कर चुका हूँ। काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम 150 प्लस आउटलेट तक पहुँच चुके हैं और बहुत ही यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट है। आप जैसे मैं हमारा जो हमने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है बहुत ही यूनिक तरीके से, और इंडिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मशीन्स को फूड के साथ कन्वर्ट करके हम आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो इसी से शुरुआत करते हैं कि Yes. 99 टेस्टी हब का आइडिया आपको कैसे आया? ऐसे तो मैं मतलब आइडिया आइडिया का कोई रीज़न नहीं था, पैसे कमाने का रीज़न था बस। जी। उसके तरीके से हम सोचते थे हमेशा कुछ ना कुछ करना। तो बहुत सारे बिजनेसेस मैंने किए हैं, बहुत सारे बिजनेसेस में फेल भी हो चुका हूँ, बहुत सारे स्ट्रगल में भी करते करते आने के बाद फिर मुझे कुछ फूड इंडस्ट्री में करना था। बट फूड इंडस्ट्री में ऐसा करना था कि कुछ अलग ही सबसे डिफरेंट हो और हम उनको शेपलेस हो, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत ना हो, या उसको बेहतर कैसे हम दे सकते हैं, मतलब टेस्टी और कम टाइमिंग में फूड, एक जैसा फूड कैसे दे सकते हैं। अच्छा। तो इसके कारण हमने सोचते सोचते फिर जैसे काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके हमने इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करते गए। तो अभी पूरा सेटअप कंप्लीट है हमारा, जो 150 आउटलेट के साथ। तो सर, जब आपने ये सपना देखा कि फूड इंडस्ट्री में कुछ करना है, या हाँ। जब आपने 99 टेस्टी हब्स की शुरुआत की, सही। तब आपने क्या विजन रखा था कि ये अचीव करना है अभी स्टार्टिंग में? नहीं, विजन तो कोई नहीं है, बट हमें स्ट्रगल करते रहना था, क्योंकि स्ट्रगल का बहुत हॉबी हूँ ना, हॉबी है मुझे। क्योंकि पहले से लगता है ना, कोई भी जो इम्पॉसिबल चीज़ है ना उनको पॉसिबल करने की बहुत जिद थी पहले से मेरे में। तो जितने ज़्यादा टास्क आते गए हम उनको सॉल्यूशंस निकालते गए, उसी कारण अभी ये यहाँ तक पहुँचे। अब लगता है, पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि हम 1000 क्रॉस कर लेंगे इंडिया में। सर, अभी इतने कम टाइम में 150 प्लस आउटलेट्स रेडी करना, क्या फील होता है आपको? अभी फील तो देखिए, उसके पीछे हर एक एक कतरे बूंद का पसीना गया है हमारा, तो वो तो फील होना ही चाहिए। ऑब्वियसली मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मतलब जो फैमिली मेम्बर में या किसी का साथ अगर बोलेंगे तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरे वाइफ ने। अच्छा। यस। तो सर, मशीन मेड फूड मतलब घर का खाना या लोगों के हाथ का बना खाना, ये तो बहुत सुना है। मशीन मेड फूड का आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली ना, मतलब काफ़ी जगह पे हम देखते थे कि मतलब गंदे तरीके से बना रहे, कोई कोई मतलब हाथ नहीं धो रहे, या हाइजीन का ख्याल नहीं था। कैप यूज़ नहीं कर रहे हो और हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हो। ये एक रेस्टोरेंट के बहुत सारे ना फेल होने के रीज़न है, या मतलब बिजनेस खराब होने के रीज़न है। तो उसे हमें लगा कि हम इसमें कुछ नया करते हैं। हमें लगा कि हम इनसे बेहतर चीज़ दे सकते हैं और बहुत कम टाइमिंग में आप कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। इसलिए हमने मशीन्स इंक्लूड करने की ठान ली। और जब से हमने मशीन एक एक करके मशीन्स के ट्रायल्स उसमें डेवलपमेंट करते करते अब आज हमारे कैफ़े में 8 से 10 मशीन्स, ऑपरेटिंग किचन है, और हमारे 99 प्रोडक्ट्स हमारे आउटलेट्स पे मिलते हैं हर कस्टमर को। जी। तो आपको नहीं लगा कि स्टार्टिंग में ट्रस्ट बिल्ड करना कि एक मशीन भी खाना बना सकती है, या मशीन और फूड का कॉम्बिनेशन, इसमें ट्रस्ट जगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? सही है मैम, लेकिन हर कोई चीज़ करते टाइम किसी को भी वही लगता है, और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मेहनत का काम है। जैसे धीरे धीरे हम लोगों को फर्स्ट टाइम जब लोगों के पास पहुँचे कि ये ऐसे ऐसे मशीन से होता है, तो मतलब आगे की चीज़ों को अपनाने के लिए लोगों को टाइम लगता है।
बट अभी लगता है कि हमने ये चीज़ अचीव कर लिया है। पहले जैसे मार्केट में उबर आया था तो लोग टैक्सी ऐसे थोड़ी बुक होती है, उनको सही लगता बात था, लेकिन आज उनकी हर एक इंसान की वो हैबिट्स बन चुकी है। तो यही है, बट हम उसमें हाइजीन भी देना चाह रहे हैं और बढ़िया सा टेस्ट भी, एक जैसा ऑथेंटिक टेस्ट मिल रहा है, तो ह्यूमन की वहाँ पे किचन में गंदगी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा सर, हमारी टीम को रिसर्च के वक्त पता चला कि आपने अम्मा इडली को भी एक्वायर किया है। या इसके पीछे ऑब्वियसली की क्या सोच थी आपकी? एक्चुअली हमने 99 टेस्टी ऐप में काफ़ी प्रोडक्ट्स भी बनाए थे, बस उसमें कॉन्टिनेंटल प्रोडक्ट्स थे, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, ये आइटम थे। और दूसरी चीज़ है कि ये इस हम एक दो कैटेगरी में ही काम कर रहे थे, मतलब एज कैटेगरी, एज इसमें। तो हमें लगा कि हमें एक एज गैप और एक टाइमिंग गैप आइडिया लगा कि मतलब जैसे पता चला एक तो एज गैप और टाइमिंग गैप का, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादातर कैफ़े मॉडल जो है इवनिंग में सेल होते हैं। अच्छा। उनके फूड्स जो है इवनिंग में सेल होते हैं, लाइक पिज़्ज़ा बर्गर तो सुबह सुबह कोई खाता नहीं है, हाँ। ठीक है। इसके कारण हमने एक बने बनाए ब्रांड को हमने एक्वायर किया है, उनके टेस्ट, उनके सारे चीज़ें हमने उनसे परचेस करके हमने वो चीज़ें इंक्लूड की है इसमें। इसका एक अलग बेनिफिट है, एक तो हम सुबह 7 बजे हमारा कोई भी आउटलेट खोल के चला सकता है, और जैसे कि डोसा, इडली, वड़ा सारा मशीनों पे बनता है, ठीक है। Okay. और दूसरा है कि जैसे कि 40+ वाले लोग जो है हेल्दी खाना प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो साउथ इंडियन जो भी हमारा ब्रेकफास्ट है पूरा हेल्दी है, 100% हेल्दी है। सर, ये आपने बहुत यूनिक बात कही कि मतलब बेसिकली कोई नोटिस नहीं करता कि बर्गर जो हो गए, पिज्ज़ा हो गए, ये जल्दी कोई दिन में या सुबह के टाइम पे नहीं प्रेफर खाता कोई। तो ये ऑल डे सेल का जो आपने कंसेप्ट लाया, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। एक्चुअली ना मतलब बहुत ज़्यादातर कैफ़ेज बंद पड़ने का रीज़न वही है, मतलब क्लोज होने के रीज़न वही है। अच्छा। मान के चलो, अगर 100 कैफ़े खुलते हैं तो अगले 3 महीने में 80 कैफ़े बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न एक ही है, एक ही प्रोडक्ट पे सब कंपटीशन चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे प्रोडक्ट्स इवनिंग में चलने वाले हैं, उनका मेंटेनेंस और उनका सेल्स मैच नहीं होता है। इसी कारण हमने ये भी चीज़ें ऐड ऑन किए, उसका कस्टमर को, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर को अच्छा सा बेनिफिट हो, ताकि वो सुबह 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक कमा पाए। मतलब कि आप वो 24/7 वाली सर्विस दे रहे हैं कि सुबह का अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाह रहे हैं से लेके रात के डिनर तक सब कुछ अवेलेबल है। डिनर का नहीं है, बट वो भी हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी तक तो अच्छा। हाँ, स्नैक्स फूड है, ब्रेकफास्ट है, बाकी तो डोसा तो दिन भर चलता है। लेकिन सर, आजकल मार्केट में बहुत से फूड फ्रेंचाइज हैं, बहुत सी रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं। आपके ब्रांड की यूएसपी क्या है? हमारे ब्रांड की यूएसपी का रीज़न ये है कि एक्चुअली हम एक तो एक जैसा टेस्ट देते हैं, कॉमन वो भी हर कोई दे रहे हैं मार्केट में, लेकिन हम इंस्टेंट और जो मैन पावर है और क्वालिटी है, ये सबसे डिफरेंट है। मैन पावर हमारे इसमें लगभग ना के बराबर लगता है और पूरा सेपलेस मॉडल है। एक तो मैन पावर का रीज़न है कि फ्रेंचाइजी ओनर को ये उसका एक बेनिफिट अलग होगा, क्योंकि उसका मेंटेनेंस बहुत ही बचेगा। क्योंकि सैलरीज में देखेंगे ना, कोई भी अगर शेप अगर नॉर्मल, अभी हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी 4 से 5 है। अच्छा। साउथ इंडियन कैटेगरी का अलग शेप है, उसका सैलरी है 35 से 40, और कॉन्टिनेंटल का शेप अलग है, उसका सैलरी है 35 से 40, मतलब 1 लाख तो यहीं सैलरी ही जा रही है। बट हमारे कॉन्सेप्ट में सभी मशीन वर्क होता है, और कोई भी आप न्यू फ्रेशर अगर बंदे को लेके आते हैं, उनको हम मशीन्स का पूरा प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं, तो 15,000 वाला सैलरी वाला भी बंदा उसमें एक क्वालिटी वाला, शेप से बेटर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स दे सकता है, ठीक है। okay. तो यही रीज़न है हमारा, यही यूएसपी भी है। लोग इस चीज़ को टेस्ट के कारण या हाइजीन के कारण बहुत मतलब पसंद कर रहे हैं, इसीलिए हमारी यूएसपी यही मान लीजिए आप। बिल्कुल सर। तो अगर यूएसपी की बात करें तो शेफलेस मॉडल हो गए या जीरो रॉयल्टी सिस्टम। हाँ। फ्रेंचाइजी का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस पे? एक्चुअली फ्रेंचाइजी का रिस्पॉन्स मीन्स समझा नहीं, फ्रेंचाइजी का रिस्पॉन्स मतलब कि जो लोग आपसे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो उन फ्रेंचाइजी ओनर्स का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस मॉडल पे स्पेसिफिकली, कि हाँ इसमें शेफ नहीं होंगे, ये मशीन मेड होगा, इन पे रिस्पॉन्स कैसे? या वो तो हैप्पी है। वो अगर इनकेस अगर वो जो फ्रेशर बंदा भी रखे ना, वो आज मान के चलो उसको कुछ दिक्कत है, वो आज दोपहर तक काम पे नहीं आने वाला, तो ओनर 1 मिनट में एक बटन दबा के बना सकता है। तो मतलब लायबिलिटीज खत्म कर दिया हमने।
अच्छा, मतलब किसी इंसान पे खाने का हाँ, टेस्ट डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंसी कम कर, डिपेंडेंसी पूरी ना के बराबर कर दी। उसके बाद जो है इसका मतलब ओनर का आरओआई का स्टार्टिंग सुबह से लेके रात तक चलने वाला ये सिस्टम बना दिया। बहुत सारे मतलब कम टाइम में ट्रेनिंग हो सके और कोई भी बना सके, इजी है। आपके लिए मतलब परफेक्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट क्या है? एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, काटो, खोलो, बना लो और खिला लो, बस यही है। अपना अपना जो प्रीमिक्स है, उसके जो प्रोडक्ट्स है, इजी है। काटो, उसमें पानी डालो, उसमें थोड़ा घोलो और पका लो और दे दो इंस्टेंट मशीन पे, ठीक है। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक इंसान जो खाना अपने हाथ से बनाता है उसका टेस्ट और मशीन में जो बनता है उसमें डिफरेंस आ जाता है? आप ना हमारे कस्टमर का रिव्यू चेक कर लो या हमारे फ्रेंचाइजी ओनर को पूछ लो, ठीक है। वो खुद ही बताएंगे। मैं मेरे ब्रांड की तारीफ खुद के मुंह से करूंगा, मुझे भी ये नहीं लगता। बट कस्टमर रिव्यू बहुत मैटर करता है कि अगर ऐसा सच है। ऑब्वियसली कस्टमर का रिव्यू काफी, मतलब इतना 150 आउटलेट तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। कस्टमर का डिमांड है, फ्रेंचाइजी वालों को प्रॉफिटेबल है, इसीलिए लोग ज्यादातर हमारे तरफ अट्रैक्शन है। बहुत सारी चीजें उनको बेनिफिट्स हो रही है, बहुत सारा हमारा सपोर्ट होता है उनको। सर आपके ब्रांड की यूएसपी है कि वो मैन मेड या कुछ इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मशीन्स खाना बनाते हैं। करेक्ट। तो इस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या कौन सी मशीन्स का यूज़ करते हैं? मैम, एक तो हम डोसा मशीन यूज़ करते हैं, इडली मशीन यूज़ करते हैं, और सारे जापानीज टेक्नोलॉजी की मशीन है। अच्छा। और वारंटी भी आती है उसको, और मतलब यूज़र फ्रेंडली मशीन है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। तो सर आप जो फ्रेंचाइजी मॉडल प्रोवाइड करते हैं उसमें ट्रेनिंग और सपोर्ट भी मिलते हैं? या ऑब्वियसली हर चीज़ मिलती है। एक तो सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलती है, सारी चीज़ें। मतलब उनका सीसीटीवी भी हमारे बैकएंड हेड ऑफिस में लाइव रहता है कि उनके वर्कर क्या काम कर रहे हैं, हमारे कैफ़े में क्या चल रहा है, हमारे कैफ़े में कब कौन सा ऑफर डालना चाहिए। अच्छा। ये सारी चीज़ें हमारे, मतलब हम उनको सजेशन भी करते हैं और हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट करते हैं, उनको प्रॉपरली गाइडेंस देते हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। मतलब हमेशा के लिए लॉन्ग टाइम उनको सपोर्ट रहता है। स्टार्टिंग में जैसे लेआउट से लेके फ्रेंचाइजी ओपन करने तक, जो भी जीरो से लेके जो भी सपोर्ट चाहिए, सारा उनके साथ हमेशा के लिए रहता है। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल, अगर जैसे आपने इडली डोसा की बात की जी तो नॉर्थ में ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मिलता जितना साउथ में मिलता है। जी। तो आप लोग क्या रॉ मटेरियल सिटी वाइज प्रोवाइड करवाते हैं कि इस या city में ऑब्वियसली हमारे जो रॉ मटेरियल जो है ना, हमने जो रेसिपी बनाई है या उसकी जो R&D बनाई है, वो साउथ वाली रेसिपीज है, और वही इसीलिए हमने वो अम्मा इडली ब्रांड को एक्वायर किया है। हमें जब उसका प्रॉपरली लगा कि हाँ ये क्वालिटी साउथ वाली है और वो टेस्ट भी ऑथेंटिक है, तभी हमने बाय किया। और उसके बाद हमारे 1 महीने में 55+ न्यू बुकिंग आ चुके हैं। ओके, हाँ, फ्रेंचाइज। ये ऐड करने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग 7 बजे से अगर सेल हो रहा है, तो ये मतलब एक इंडिया का फर्स्ट आउटलेट है जिसमें कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट वाला पहला आउटलेट, मतलब पहला कंपनी है हमारा। ओके, हाँ। क्योंकि बहुत ये होता है कि आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी है, तो बनाने का टाइम किसी के पास नहीं रहता। यस 3 मिनट में डोसा बन के रेडी हो जाता है, तो उसमें इशू नहीं है। ओके। तो कोविड के बाद जो है बहुत से मार्केट में, बहुत से इंडस्ट्रीज में बहुत उथल पुथल हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद फूड इंडस्ट्री में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने मिले या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जो कोविड के वजह से हुई? या कोविड के बाद लोग बहुत ज़्यादा लेजी हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बटन दबाओ, ऑर्डर आना चाहिए। तो ये आपके लिए तो सर बेनिफिशियल हुआ। यही ना, फिर हम इसीलिए तो ग्रो कर रहे हैं। Exactly. यही तो मार्केट की डिमांड है, उसी को हम साथ में लेके ग्रो कर रहे हैं। तो सर आज के यूथ को आपके बिजनेस के थ्रू क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? पैसा कमाने की, बहुत पैसा कमाएगा, अच्छे से कमाएगा, शुरुआत से कमाएगा, सुबह 7 बजे से रात 10-11 बजे तक कमाएगा। फ्रेंचाइज पार्टनर बन। यस। तो सर मैंने अभी ये भी सुना कि 12 to 18 मंथ्स के अंदर ROI मिल जाएगा। करेक्ट। ये इतने शॉर्ट पीरियड में ये पॉसिबल कैसे होता है? एक्चुअली वही तो हर क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा है। हम सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक चलने वाला इंडिया का पहला हमारा ब्रांड है, जो कि कैफे मॉडल में सुबह 7 बजे से लेके रात में 11 बजे तक चलने वाला। अदर कोई मतलब इस कैटेगरी में अभी तक क्रैक नहीं कर चुका जो हम क्रैक कर चुके हैं। और सर इसके डिलीवरी ऑप्शंस हैं, मतलब यस, ऑब्वियसली स्विगी जोमेटो है। अच्छा सर, आपके जो एवरेज मंथली अर्निंग है या प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कैसे होता है फ्रेंचाइजी के लिए? हाँ जी।
एक्चुअली उनका अभी हमारे कोई कोई आउटलेट्स का सेल जो है महीने का 7 से 8 लाख भी है, कोई आउटलेट्स का सेल है 4 से 5 लाख भी है। और ये चीज़ें ऐड ऑन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है और बहुत सारी जगह पे लोकेशन के हिसाब से उनके सेल के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहाँ पे सेल ज़्यादा होता है, वहाँ पे मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। जी 12 से 15 महीने में उनका आरओआई निकल जाता है। ठीक है सर, जैसा भी आपने कहा था कि सुबह से लेके शाम तक का जी बंदोबस्त है आपके। हाँ पूरा पूरा तो बंदोबस्त। ये बहुत वाइड वैरायटी है, हाँ, कॉन्टिनेंटल से लेके साउथ तक सब मैनेज सही है करना। सही। तो जब इतना वैरायटी है तो उसमें फूड वेस्टेज भी तो होती होगी। वही तो हमारी यूनिकनेस है एक्चुअली। हम जो है आपको कितना क्वांटिटी में बनाना है आप उतना ही प्रीमिक्स ले लो, उसमें वाटर ऐड कर दो, उसमें डोसा बन जाएगा। उतना जितना चाहिए आपको उतना ही प्रीमिक्स ले लो, इडली बन जाएगा। तो वेस्टेज का सवाल ही नहीं आता। और फ्रेशनेस की फूड फ्रेश सब मिले अभी वो वेजिटेबल तो इसका तो कोई मतलब सोल्यूशन ही नहीं होता है। बट हमारे जो रॉ मटेरियल्स के जो प्रोडक्ट्स है वो वेस्टेज 0% है और इस चीज़ का हम श्योरिटी देते हैं। सर, तो जब आप अभी आज बैठ के इस सक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं तो आप जब अपनी जर्नी देखते हैं पीछे मुड़ के तो आपको क्या फील होता है? कि आपको लग रहा है कि आपने कभी जब ये शुरू किया था तब ये अचीव करना पॉसिबल लग रहा था? कभी कभी लगता है सला अपनी भगवान है। सॉरी जोकिंग पार्ट। जी सर। क्या बोला, रिपीट कीजिए। मतलब आज जब आप ये बैठ के अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ। 99 टेस्टी हब ने ये सक्सेस अचीव की है, हम्म। तो जब आपने ये चीज़ शुरू की थी तब आपको लगा था कि हाँ ये अचीव कर पाऊंगा इतने नहीं कम टाइम मैम, में? नहीं मैम, ऐसा तो सोचा नहीं था इतना बड़े लेवल पे हम जाएंगे। और आप आके लग रहा है यहाँ पे 150 आउटलेट पे आके लग रहा है कि और भी हम बहुत छोटे लेवल पे हैं। तो आज आके हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम 1000+ आउटलेट्स हम कर सकते हैं। यस सर, मतलब अगर ऑडियंस का प्यार है, कस्टमर यस रिव्यू यस, इतनी अच्छी लोगों है के प्यार के कारण तो हम बढ़ रहे हैं। सही बात है सर। तो लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा आपके जो आप मेन्यू प्रोवाइड करते हैं उसमें सबसे फेवरेट डिश क्या है? मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है आपका? इडली इडली। मॉर्निंग वाली, रात वाला बर्गर, पिज्ज़ा। ओके। मतलब दो मतलब तीन टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हाँ क्या हाँ ज़्यादा हाँ। बिकता है। तो सर हम दर्शकों को भी बता दें कि आपको शिल्पा शेट्टी, शर्मन जोशी, इन सारे सेलिब्रिटीज से अवार्ड भी मिले हैं। हाँ जी हाँ जी। वो मोमेंट कैसा था सर? एकदम सुनहरा मोमेंट था क्योंकि लग रहा था कि हमने लाइफ में या मार्केट में कुछ सही में फोड़ दिया है। इसके कारण हमें ये अचीवमेंट मिल रहा है तो एकदम मतलब प्राउड फील हो रहा था खुद के ऊपर। मैंने खुद से ही बोला आज तू जीत गया। सही बात है सर। हाँ। खुद को थपथपाना बहुत जरूरी होता है। यही सबसे बेस्ट है क्योंकि खुद का कॉन्फिडेंस ही इम्पोर्टेंट बिल्कुल। आता है। तो सर कभी इस जर्नी में ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देते हैं या बहुत स्ट्रगल है या बहुत मेहनत लग रही है? ऑब्वियसली हर टाइम लगता है, हर टाइम लगता है। अभी तो बस हो गया, अभी ये नहीं होगा। इससे सारे मतलब चीज़ें हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत बार हुआ है। इस चीज़ को, इस मोमेंट को आप याद मत करो नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। लेकिन सर ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है आपकी जर्नी में। यस यस। खुद को आप मोटिवेट फिर कैसे करते थे ऐसे से? वही सोचता था कि आज नहीं तो कल हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, उसको ढूंढने के कॉन्फिडेंस हमारे में था। और कुछ पहले से जिद्दी था जो कि बोलते कि मतलब इम्पॉसिबल का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। उसके कारण मुझे ज़्यादा हार्डनेस नहीं हुआ या ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं हुई। पहले से कुछ चीज़ें अच्छी थी मेरे में तो इसके कारण। तो सर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाली रही है कभी? नहीं मैम, हमारी कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाली नहीं है। सारे खेती वाले लोग हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए, बहुत छोटा सा मतलब बहुत कम खेती थी, वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। हमारे फादर ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया उनके ज़माने में। मेरा कोई मतलब एग्जांपल बताने का है कि मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। एग्जैक्टली, कोई गॉडफादर नहीं था जो आपको चीजें Yes, एक्सप्लेन yes, yes. करता। जो किया, जितना बार गिरा खुद से उठा, जो किया खुद से किया, लॉस हुआ खुद से हुआ, प्रॉफिट हुआ खुद से हुआ। आपको नहीं, अपने भगवान है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो आज अगर आपसे कोई नया यंग एंटरप्रेन्योर पूछे कि सक्सेस क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सक्सेस का कोई
एंड नहीं होता है मैम, और सक्सेस कभी ऐसे इजीली नहीं मिलती है। बहुत बहुत सारे स्ट्रगल से, बहुत सारे मोमेंट से उसको गुजरना पड़ता है। आप में उतनी, जहाँ आपको लगता है कि मेरी बार बार हिम्मत टूट रही है, समझ लेना आप सही सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हो। तो सर अगर कोई आपके 99 टेस्टी हब के फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करता है तो क्या प्रोसेस होंगे? उसको सबसे पहले तो एक अच्छी लोकेशन देखनी है, उसके बाद हमें हमारी टीम को उसके लोकेशंस के डिटेल भेजने हैं। फिर हमारी तरफ से हमारी टीम उसको एनालिसिस करती है कि यहाँ पे कितने लोग हैं या कितने लोगों का यहाँ पे फुटफॉल है, या वहाँ पे नेरा बोर्ड में क्या क्या है, ये सारा वेरीफाई करके उनको अप्रूवल देती है। अगर आपका लोकेशन सही रहेगा तो आपको एक्सेप्टेड का अप्रूवल मिलेगा लोगों को। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, अप्रूवल मिलने के बाद वो सामने वाले बुकिंग अमाउंट हमें पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे टीम मेंबर जो है विजिट करेंगे उनके पास, उनके साथ उनका शॉप्स का मेजरमेंट करेंगे। अच्छा। फिर उसके बाद उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सर अप्रॉक्स कितना अर्न कर सकते हैं एक फ्रेंचाइज ओनर? अप्रॉक्स मतलब 6 लाख से लेकर 10 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली वो मंथली सेल्स उनका हो सकता है, और उसमें उनका 70% ग्रॉस प्रॉफिट है और 50% नेट प्रॉफिट है। 20% का उनका मेंटेनेंस पकड़ के चलिए, मेंटेनेंस बहुत कम लगेगा क्योंकि मशीन्स यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। सर आजकल जो फूड इंडस्ट्री चल रही है वो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशंस पे चल रही है। करेक्ट। तो आपने कभी सोचा है कि मैं फेमस होने के लिए, या ट्रेंड चल रहा है तो मैं कुछ ऐसे फ्यूजन्स ट्राई करूं? ट्रेंड का लाइफ नहीं होता है मैम, बट हमें बिजनेस तो लाइफ टाइम करना है और एक ही करना है। तो हमें ट्रेंड से अच्छा क्वालिटी पे ध्यान देना है, और उसे कितना और टेस्टी बना सकते हैं, कितना हाइजीन बना सकते हैं, मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो सर मतलब इंस्टाग्राम वगैरह, या आप मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया तो यूज़ करते हो? यस ऑब्वियसली, मैं मतलब हमारी टीम है उसके लिए प्रॉपरली सोशल मीडिया टीम है, जो भी आउटलेट्स ओपन होता है उनको पूरा मार्केटिंग का सपोर्ट मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सारी चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड होती है उनके लिए। और ओपनिंग के दिन हम ऑफर भी रखते हैं, उसका भी कंपनी मतलब खर्चा उठाती है। अच्छा, लाइक कोई फ्रेंचाइजी शॉप Yes, स्टार्ट yes. हो रही है न्यू, तो आप लोग Yes. उसमें ऑफर? एग्जाम्पल ही अगर लोकल लैंग्वेज में बोलूँगा तो हम ये चीज़ क्या श्योरिटी देते कि लोगों के आपके शॉप के सामने लाइन लगा देंगे, अच्छा। उनको टेस्ट करा देंगे। लॉन्ग टाइम आपको उनके साथ रिलेशन अच्छे से रखना है। आप कभी मतलब आपको कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा सेल नहीं हो रहा है। तो सर कस्टमर लॉयल्टी आप लोग फ्रेंचाइजी वालों को बोलते हैं कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कस्टमर को जहाँ अच्छा मिला या जहाँ सस्ता मिला वो तुरंत स्विच कर लेगा। करेक्ट करेक्ट। तो वो कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? एक्चुअली ना वही ना मैम, हमारे रेट्स बहुत अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली रेट है। तो और दूसरी चीज़ टेस्ट भी यूनिकनेस है, और उनकी हर एक प्रोडक्ट की डिमांड हमारे पास फुलफिल होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी हमारी 99 प्लस है। तो सर आप ये जो मोटो है, या जो बेस कह लीजिए आपके कैफेज का, कि वो मशीन मेड है कि खाने जो खाने बनते हैं वो मशीन से बनते हैं, तो क्या आप लोग इस पॉइंट को एज अ मार्केटिंग यूज करते हैं कि हाँ, जो आपके कस्टमर्स आ रहे हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि ये मशीन से बन के आया है? ऑब्वियसली आप हाइजीन खाना खा रहे हो या आप हाइजीन ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगता है। अच्छा सर, आजकल जो सोशल मीडिया में डिबेट है कि एआई जो है वो लोगों की नौकरियां खा रही है, लोगों की नौकरी खतरे में है, तो ऐसे में जब आप एक ऐसा मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, आपने कर दिया है, 150 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं कि खाना मशीन बनाएंगी, लोगों की ज़रूरत नहीं है, शेफ्स नहीं चाहिए, तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि ये मॉडल शेफ्स की नौकरी खा रही है? नौकरी खाने से बेटर यही है, नौकरी तो खा रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन जो लोग गंदे तरीके से सर्व करते हैं, कोई लास्ट टाइम में मैंने वीडियो देखा था कि पानी पूरी वाला उसमें पेशाब करके दे रहा है, कोई थूक रहे हैं, उससे तो बेस्ट है, हाइजीन है। लोग इसका डिमांड मतलब लोग इसको पसंद कर रहे हैं लोगों को, इसीलिए हमें डिमांड है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं। तो सर इस वक्त किन किन शहरों में आउटलेट्स हैं आपके इंडिया? हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, यूपी, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, सभी जगह पे आउटलेट है। सबसे ओवरवेलमिंग रिस्पांस आपको किस स्टेट से मिल रहा है? पंजाब से जी। वहाँ पे सर मोस्ट फेवरेट क्या चल रहा है अभी आपके आउटलेट्स वो में? तो सब कुछ फेवरेट मानते हैं, बट एक आध प्रोडक्ट होता है
लाइक पिज़्ज़ा है हमारा, तंदूरी पिज़्ज़ा, वो ज़्यादा चलता है। तो इन फ्यूचर आपका इस अपने फ्रेंचाइज को आगे आउट ऑफ इंडिया ले जाने का कोई plan है? ऑलरेडी गया है। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया भी? यस। सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ। इंटरनेशनली भी है। बट इंडियन ओनर ने ही ले लिया है वहाँ पे। कनाडा, अभी ऑस्ट्रेलिया का भी बुकिंग चल रहा है हमारा। ओके, Yes. तो ये 2 कंट्रीज में भी। हाँ, ऑब्वियसली। मतलब बाहर भी हम अपना इंडियन खाना मशीन मेड खिलाएंगे ज़रूर। सर आपके ब्रांड की जो यूएसपी है वो बहुत यूनिक है। मतलब हम लोग अगर पहली बार इस पे बात करें तो मैंने भी पहली बार सुना है कि कोई मशीन ही है जो ऑपरेट कर रही है, मशीन खाना बना के दे रही है, शेफ्स की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कभी इनसिक्योर नहीं लगा, इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई कि हो सकता है कोई आइडिया चुरा ले? हाँ, आइडिया चुरा के क्या, मशीन्स कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो हमारी ऑथेंटिक रेसिपीज है या हमारे खुद के जो बनाए वाले टेस्ट है उस पे हमने R&D बना के किया है, वो कोई नहीं चुरा सकता। ओके, मतलब आपके खाने की टेस्ट कोई कॉपी कोई नहीं कर नहीं सकता? कॉपी कर सकता। मशीन ले सकता है कोई भी, लेकिन मशीन लेगा इसका रीज़न ये नहीं कि क्वालिटी लेगा, क्वालिटी तो हमारी ही है। तो 2 कॉन्सेप्ट होता है सर, एक मैन मेड जो नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह Correct. कैफे में आपको मिलेंगे कि लोग खाना बना रहे हैं और उसके चार्जेस हैं, और आपका है कि मशीन मेड है। हम्म। तो मैन मेड और मशीन मेड होने की वजह से कुछ रेट डिफरेंस होते हैं? ऑब्वियसली होता है, मैन पावर का सैलरी बहुत सारा होता है, वो सैलरी कटिंग, मतलब सैलरी के कारण वो ज़्यादा कॉस्टली, उनको भी रेस्टोरेंट ओनर को भी महंगा पड़ता है, वो महंगा बेचते हैं। हाँ, बट मशीन्स के कारण कॉस्टिंग कम होती है, तो कम कॉस्टिंग में सेल करते हैं, इसीलिए कस्टमर की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, पॉकेट फ्रेंडली रेट होते हैं, इसीलिए सेल ज़्यादा होता है। ओके, मतलब ये फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए ये बेनिफिट है सही कि सही उसमें है, वो सही। कम थे। हाँ, सर लास्टली अगर आपको अभी के नए एंटरप्रेन्योर्स या जो अपना करियर फूड इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गोल्डन टिप देना चाहेंगे? क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, यही है। आप क्वालिटी दोगे तो लोग बार बार आएंगे, अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो लोग एक ही बार आएंगे। तो ज़्यादातर आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी पे फोकस करो, और अपना जो आप जो भी कर रहे हो वो उसमें बने रहो। आपको जब तक आप रिजल्ट का ना सोचो, एक ना एक दिन रिजल्ट आने ही वाला है, आप उसी चीज़ पे बने रहो। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप उसमें एक बेहतर, क्या बोलते हैं उसको उसमें एक आप बेहतर से बेहतर एक्सपर्टीज बन सकते हो, या एक्सपर्ट बन सकते हो कि जो आपके कंपटीशन में कोई नहीं होगा। तो उसी में लगे रहो, आप उसमें ऑब्वियसली एक्सपर्टीज हासिल करोगे तो आपके जैसा कोई नहीं होगा, उसी मोमेंट को सक्सेस कहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपकी बातें बहुत इंस्पायरिंग थी, और सबसे ज़्यादा वो बेस लाइन कि एक छोटे से शहर का लड़का इतना कुछ अचीव कर सकता है सिर्फ अपने दम पे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर।